बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के ड्राफ्ट की और टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली 6 टीमों ने अपने स्क्वाड को हातमी शक्ल दे दी है। अपने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है प्लेटिनम, गोल्ड और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 में आप खेलता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 में अपने एजाज़ का दिफा करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, जो कि 3 में से 2 टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल रखती है। और जो सबसे बड़ी ख़बर थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, पहले ये ख़बर आई कि मिसबाह-उल हक बतौर कप्तान नहीं खेलेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंटोर रहेंगे, लेकिन ड्राफ्ट से चंद घंटे पहले ये ख़बर आई कि मिसबाह-उल हक ने इनकार कर दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंटोर बनने से, और वो अपना नाम ड्राफ्ट में डालने के ख्वाहिशमंद है और उनको डायमंड कैटेगरी में पिक किया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। तो अब पेशावर ज़ल्मी के पास यूनुस खान भी हैं, शेन ब्रैडमैन, ज़हीर अब्बास भी हैं, और मिसबाह-उल हक डायमंड कैटेगरी में मुंतखब ज़रूर हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुंतखब करदा टीम पर, और वो टीम क्या है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों का इंतखाब किया उनमें फ़हीम अशरफ हैं, न्यूजीलैंड के लुक रॉन्की हैं, शादाब हैं, मोहम्मद समी, आसिफ अली और इयन बेल डायमंड कैटेगरी में हैं। गोल्ड में रोमान हैं, समित पाटिल हैं, फिल सॉल्ट हैं जो कि लाहौर कलंदर के लिए अबू धाबी का टूर्नामेंट खेले थे। फिर सिल्वर कैटेगरी में साहबजादा फरहान हैं, ज़फ़र गोहर हैं, वक्कास मकसूद हैं, और हुसैन तलत हैं, और कैमरून डेलपोर्ट हैं जो इससे पहले लाहौर कलंदर के लिए खेले थे। इमर्जिंग कैटेगरी में मोहम्मद मूसा को मुंतखब किया गया है, नासिर नवाज़ हैं, और बाकी सप्लीमेंट्री पिक्स हैं। किस तरह देख रहे हैं? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेलने वाले सईद आज़ाद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं महमूद हामिद साहब। दोनों से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के ड्राफ्ट पर गुफ्तगू करेंगे। किस तरह देख रहे हैं आप सईद आज़ाद साहब, जो टीम का इंतखाब किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और मोस्ट प्रॉबेबली इस टीम को लीड करते हुए हम देखेंगे न्यूजीलैंड के लुक रॉन्की को? टीम इस्लामाबाद की बहुत अच्छी है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से PSL इसी तरह से चल, एक टीम और जो बड़ी है टीम, उससे जिस तरह से ये क्रिकेटर्स आ रहे हैं और जितना बड़े प्लेयर, पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड और अच्छा हो जाना चाहिए। अभी भी ये टीम तो बहुत अच्छी है इस्लामाबाद की, नो डाउट। मिसबाह-उल हक जिनकी इतनी सर्विसेज इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रही, वो इस बार भी खेलना चाहते थे, मेंटोर बनाना चाहता था इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फाइनली अब मिसबाह-उल हक ने टीम ही छोड़ दी। गलत चीज़ है ये, क्योंकि देखें आपका बड़ा सीनियर प्लेयर, पाकिस्तान के लिए कप्तानी उसने की, अच्छी परफॉर्मेंस है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 दफ़ा जितवाया अपनी कैप्टनसी के अंदर। तो अगर आपने उसको नहीं खिलाना था तो आपको उससे बात करनी चाहिए। जो मुझे पता चली ये बात कि इन्होंने विदाउट डिस्कशन मिसबाह-उल हक से इन्होंने ट्वीट कर दिया था कि हम थैंक यू कर दिया था मिसबाह-उल हक को कि हम उनकी सर्विसेज एज ए प्लेयर नहीं लेंगे, हम एज ए मेंटोर उनको रखेंगे। अब देखें मिसबाह-उल हक ने कहा कि मैं मेंटोर नहीं करना चाहता, और फिर उसको पिक कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने, तो क्रिकेट तो उसको मिल गई खेलने को। तो बात यह है कि लेकिन एक जो अच्छा जेस्चर आपका, जो 3 साल से आपके लिए क्रिकेट खेल रहा एक प्लेयर और बड़ा नामी ग्रामी प्लेयर, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। मिसबाह-उल हक जो है वो गोल्ड कैटेगरी में पिक हुए हैं, और पेशावर ज़ल्मी की टीम को हम देख लेते हैं, जिनको टूर्नामेंट के ड्राफ्ट से पहले एक झटका लगा। मोहम्मद हफीज़ उनको छोड़कर चले गए, लेकिन टीम के ओनर जावेद आफरीदी कहते हैं कि हमको कुछ छोड़ने थे खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करना था, तो अगर हफीज़ हमारे साथ नहीं है तो हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की हसन अली हैं, उसके अलावा वहाब रियाज़ हैं, और कैरन पोलार्ड हैं। डायमंड कैटेगरी में उनके कप्तान डैरन सैमी हैं, कामरान अकमल हैं, और मिसबाह-उल हक डायमंड कैटेगरी में हैं। फिर गोल्ड कैटेगरी के जो 3 क्रिकेटर्स हैं उनमें लियाम डॉसन हैं, डेविड मिलान हैं, और उमर अमीन हैं। और सिल्वर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उमैद आसिफ हैं, खालिद उस्मान हैं, और वेन मैटसन है, और सिल्वर कैटेगरी में सुहेब मकसूद भी हैं। फिर सिल्वर कैटेगरी में जमाल अनवर भी हैं, जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है हबीब बैंक के लिए बतौर विकेट कीपर। फिर अगर इमर्जिंग कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो समीन गुल हैं, नबी हैं, और बाकी जो है वो सप्लीमेंट्री पिक हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि उमर अमीन के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि वो हर बार मुंतखब हो जाती है। ये किसी को नहीं समझ आई आज तक।
वो पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है कि पाकिस्तान टीम में वो किस तरह से उनका कमबैक हो जाता है, और किसी का इतना आसानी से कमबैक नहीं होता जितना उनका होता है। और पहले उनको कोयटा ने जिस तरह लिया और फिर खिलाया भी नहीं, बेंच पे थे, फिर खिलाया, तो कोई सच उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो किस बेस में देखें, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पे आती है। देखें, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो कहते हैं कि सिलेक्शन है कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं सिलेक्ट किया, उसको नहीं सिलेक्ट किया, लेकिन फ्रेंचाइजीज में भी आपके वही लोग बैठे हुए हैं। देखें, फ्रेंचाइज का ओनर एक है, लेकिन आपके जो सिलेक्शन है वो टेस्ट क्रिकेटर्स ही हैं सारे। अगर आप कोयटा में उठाएं, उधर भी टेस्ट प्लेयर्स हैं, इस्लामाबाद में उठाएं, पेशावर में उठाएं, मतलब हर तरफ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंस हैं। लेकिन उधर भी आप देखें कि आप लाइकिंग डिसलाइकिंग वहाँ पर भी चलती है। तो इट मीन्स जो हमारा कल्चर है वो डोमिनेट करता है ऑल द टाइम। आपके रेफरेंसेस अच्छे होने चाहिए कि मेरे आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अदरवाइज़ आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी स्किल्स हैं मैनेजमेंट वाइज और एज ए प्लेयर, अगर आपके पास यू डोंट हैव एनी रेफरेंसेस और आपकी कोई लैकिंग नहीं है अपर लेवल के ऊपर, तो वही देखें, वही घूम फिर के वही बंच जो है वो आता है और वही चीज़ें वहीं पर घूम रही होती हैं, नई चीज़ आपको नहीं दिखेगी। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद और सईद आज़ाद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 के ड्राफ्ट के हवाले से। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद और महमूद हामिद। अब थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको एक बार फिर सीज़न 4 में सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट विकेट कीपर और वनडे और T20 कप्तान लीड करते हुए दिखाई देंगे। प्लैटिनम कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इस टीम में सुनील नारायण आए हैं लाहौर कलंदर से, उसके अलावा डिवाइन ब्रावो हैं। फिर डायमंड की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉटसन है, सुहेल तनवीर एक अच्छा इनमें एडिशन कहे जा सकते हैं जो लाहौर कलंदर से यहाँ पर आए हैं। फिर डायमंड में नवाज़ भी हैं, गोल्ड में रायले रोसो हैं, उमर अकमल हैं, फवाद अहमद हैं। उसके अलावा अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ तो यहाँ पर अनवर अली हैं, उसके अलावा सहूद शकील हैं, मोहम्मद असगर हैं, दानिश अजीज़ हैं, एहसन अली हैं, इमर्जिंग में ग़ुलाम मुदस्सर हैं, इमर्जिंग में नसीम शाह हैं, और फिर यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री पिक हैं उनमें अहमद शहज़ाद भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सईद आज़ाद साहब, अहमद शहज़ाद और उमर अकमल दो ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब वो एक ऐसी टीम में खेलेंगे जिसके कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ये दो प्लेयर तो ऐसे हैं कि किसी टीम में भी खेलेंगे। मैं समझता हूँ T20 के स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे प्लेयरों में शामिल होता है। अगर जहाँ तक रही बात इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की, वो या बहुत हाई लेवल पे है। अगर खिलाया, मैं समझता हूँ खिला भी दिया तो इन पे इनकी क्रिकेटिंग की वजह से ये टीम में आए, नहीं तो जिस तरह से इनके इस वक्त पोजीशन चल रही है, इनको तो फ्रेंचाइज ने मांगा होगा, बोर्ड ने नहीं दिया होगा। लोग ये कह रहे हैं कि जी उमर अकमल लाहौर कलंदर हैंडल नहीं कर सकी, 5 मैचों में तंग आकर उन्होंने बाहर बिठा दिया था सीज़न 3 के एडिशन में, तो आपने ले लिया। तो नदीम उमर ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। जो प्लेयर्स आए, प्लेयर्स मैं कहता हूँ कोई बुरे नहीं होते। अभी उमर आए हमारी तरफ से, उन्होंने रमज़ान क्रिकेट में खेला, बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से उनकी थी और उन्होंने हमें 2 कप्स जिताए। तो आई थिंक एज अ प्लेयर देयर इज़ नो डाउट ही इज़ अ गुड प्लेयर। देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नीड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, जिसमें आप हमारे पास KP आया था, आप समझे दुनिया का जो लोग कहते हैं मुश्किल प्लेयर टू हैंडल में से एक था, उसको भी हमने हैंडल किया। तो आपको हर प्लेयर को थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करना पड़ता है और मैं समझता हूँ 1-2 प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, बट आप उनको अगर उनकी क्रिकेट की एबिलिटीज़ पे जज करेंगे तो आई थिंक उमर अकमल इज़ अ ग्रेट टैलेंट और हम यही सोच रहे हैं अभी ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। इंशाल्लाह वो यहाँ से लॉन्च करेगा अपने आप को और पाकिस्तान टीम को एक मिडिल ऑर्डर में जो एक ज़रूरत है वो पूरी कर सकता है। तो आई थिंक इसमें PCB को भी एक देखने का मौका मिलेगा और लोग जो हमें कहे जा रहे हैं कि आपने क्यों ले लिया, भाई ये प्लेयर्स हैं, इनके लिए इनका फॉर्म आती जाती रहती है, लेकिन वो मेरा ख्याल है लोग ज़्यादातर ऑफ द फील्ड जो इश्यूज होते हैं उनसे रिलेट करते हैं इस बात को। तो हमने तो हमेशा प्लेयर्स को वेलकम किया है और देखें जैसे मोइन खान हैं, वो भी एक अच्छे मेंटोर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सर विव रिचर्ड्स होंगे, तो हमारी टीम जो भी प्लेयर्स आते हैं वो हमारे साथ अच्छी तरह रहते हैं और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि उमर अकमल भी हमारे साथ बहुत अच्छा खेलेंगे।
उम्मीद पर दुनिया कायम है। और नदीम उमर कहते हैं हमने सबके साथ अच्छा किया तो हमारे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता। और साथ साथ उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कह दिया कि कोयटा ग्लैडिएटर में आ गए तो पाकिस्तान टीम में भी आ गए। तो अब तक आपके साथ हमने जो टीमें डिस्कस की हैं जनाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर। अब कराची किंग्स पर थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। और कराची किंग्स के साथ एक बार फिर मिकी आर्थर आपको नज़र आएंगे। और कराची किंग्स ने अपने कप्तान को बरकरार रखा है, लेकिन इस टीम के साथ अब शाहिद आफरीदी आपको नज़र नहीं आएंगे। और बाबर आजम, उसके साथ मोहम्मद आमिर और कॉलन मनरो इनकी प्लैटिनम कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में कॉलन इंग्रम हैं, इमाद हैं जो कि कैप्टन हैं, उस्मान शनवारी हैं। गोल्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, रवि मुबारक को रिटेन किया इन्होंने। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान हैं, सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर इनकी टीम में शामिल हुए हैं। सिल्वर कैटेगरी में अवैज़िया हैं, उसामा मीर हैं, उसके अलावा एरोन समर्स हैं। और सुहेल खान वापस आए हैं लाहौर कलंदर से कराची में, और इफ्तिखार अहमद हैं। फिर इमर्जिंग कैटेगरी में अली इमरान हैं और अबरार अहमद हैं, और बाकी सप्लीमेंट्री प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पर। सुहेल खान फिर आ गए, महमूद हामिद पहले वो लाहौर कलंदर में गए, और ये सुहेल खान ने जो है बेस्ट बॉलर का अवार्ड लिया था। और इनके बारे में तो मिकी आर्थर कहते थे कि जी नहीं जी ये सेकंड स्पेल अच्छा नहीं करते। तो ये क्या हो रहा है? अगर आपके पास कोई प्लेयर है और वो उसको ग्राउंड में उसकी परफॉर्मेंस को जज करो, रादर कि आप उसको बाहर भी जज करते हो। देखिए बहुत से प्लेयर्स होते हैं, जो मैन मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपका प्लेयर क्या चाहता है, किस तरह वो ग्राउंड में, किस गुस्से से अगर आप उससे परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं तो आप गुस्से से परफॉर्मेंस निकाल, प्यार से निकलवा सकते हैं। हर प्लेयर डिफरेंट कैटेगरी का होता है, हर प्लेयर के इमोशंस डिफरेंट होते हैं। तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोच का यही काम होता है, मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो प्लेयर को जज करे। तो सुहेल खान थोड़ा सा वो भी थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर है, गुस्सा उनको भी जल्दी आता है। सुहेल खान लाहौर कलंदर गए कराची किंग्स से, और अब फिर लौट कर वापस आ गए हैं कराची किंग्स में, जहां अजहर महमूद और मिकी आर्थर मौजूद हैं। और सुहेल खान पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बॉलर भी बने, लेकिन उसके बाद फिर वो लाहौर कलंदर में चले गए। और सुहेल खान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में उनका कारकर्दगी का न सिर्फ बॉलिंग में मुजाहरा किया बल्कि बैटिंग में भी किया। और वजह शोहरत मिकी आर्थर और अजहर महमूद के साथ उनके तनाज़े की ये एक फुटेज थी जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती, जो एक बार फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां सुहेल खान को ग्राउंड में डांटते हुए दिखाया जा रहा है मिकी आर्थर को, और कमेंटेटर्स हैरान हैं, परेशान है। ज़रा देखिए। लाहौर कलंदर की टीम की बात कर लेते हैं जनाब। इस बार उन्होंने इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के सबसे बड़े खिलाड़ी को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया है। एबी डिविलियर को उन्होंने लिया है और इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि हो सकता है एबी डिविलियर पाकिस्तान आएंगे। प्लैटिनम में उनके पास फ़खर जमान है। मोहम्मद हफीज़ को उन्होंने न सिर्फ पिक किया है बल्कि टीम का कप्तान भी बना दिया है। फिर डायमंड में उनके पास यासिर हैं, कार्लोस ब्रेथवेट हैं वेस्ट इंडीज़ के, कोरे एंडरसन हैं न्यूजीलैंड के। गोल्ड कैटेगरी में उनके पास एंटन डेविच हैं। फिर उनके अलावा राहत अली हैं जो अभी अनफिट होकर वापस आए हैं। गोल्ड कैटेगरी में उनके पास संदीप हैं। उसके अलावा उनके पास शाहीन आफरीदी हैं। सिल्वर में उनके पास आगा सलमान हैं, सुहेल अख्तर हैं, हसन खान हैं, हारिस सुहेल हैं। ये एक अच्छी एडिशन कही जा सकती हैं। इमर्जिंग में इनके पास मोहम्मद इमरान हैं, उमर मसूद हैं, रावलपिंडी के विकेट कीपर को इन्होंने मुंतखब किया है। ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं इस टीम को महमूद आप? देखिए टीम तो हमेशा से लाहौर कलंदर की अच्छी थी। प्लेयर्स के ऊपर तो सबकी नज़रें होती हैं कि प्लेयर्स ने ये किया, प्लेयर्स ने वो किया। मैनेजमेंट वही कंटिन्यूशन से वही मैनेजमेंट चल रही है। अभी भी देखें तो मैनेजमेंट तो वही है। आप क्या कह रहे हैं, तब्दील कर दें मैनेजमेंट? डेफिनेटली देखें मैनेजमेंट अगर इतने वैसे आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। हाँ नहीं देखें मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात करूंगा, मैं पर्सनल लाइकिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं परफॉर्मेंस बेस्ड की बात कर रहा हूं कि अगर कराची की और लाहौर की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें पिछले 3 सालों में प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं आपके पास, इसका मतलब उनसे आप परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहे। एज ए मैनेजमेंट जो आपका रवैया है या आप जिस तरह की इन्फ्लुएंस वहाँ पर डाल रहे हैं एज ए मैनेजमेंट, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो हैं वो क्लिक नहीं कर पाती। लास्ट ईयर जैसे लाहौर कलंदर में जो वाक़यात हुए उमर अकमल के साथ, पर उनको होटल तक ही महदूद कर दिया गया। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि एक आपका टॉप क्लास प्लेयर होता है वो एकदम देखिए परफॉर्मेंस जो है ना, इसमें ऐसी क्या बात है, एक खिलाड़ी को जब आप टीम में नहीं ले रहे तो फिर उसको उन्होंने अपने साथ स्क्वाड में भी कैरी नहीं किया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी जो मैंने आकिब जावेद से पूछी, उन्होंने कहा कि 20 खिलाड़ियों को जब आप लेकर आते हैं उसके साथ आपका
जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है। ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाती है, तो जो लड़के नहीं खेल रहे वो अपना चिल करें, जो लड़के खेल रहे हैं वो आएँ। और ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे जो लड़के नहीं खेल रहे थे, जिस तरह आपने उमर अकमल की बात की, वो डिज़र्व करते हैं इस फॉर्मेट के क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी। जब वो टीम में नहीं होंगे तो वो ज़रा सा मुंह बना के बैठेंगे, तो उससे टीम पे अच्छा तासुर नहीं जाएगा। फिर उनको पूरा मौका दिया ना लाहौर कलंदर ने, पहले 2 सीज़न में खिलाया, फिर आखिरी सीज़न में भी उनको 5 मैच खिलाए, डिलीवर नहीं कर सके, तो फिर उन्होंने दिल पे पत्थर रख के बोला उमर अब एंजॉय करो। एक साल उसकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहती है, मतलब उसका ग्राफ एकदम नीचे ऐसा क्यों? तो वो क्या लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने नीचे किया ग्राफ? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली, मैं ये प्लेयर को भी अपना खुद देखना चाहिए चीज़ों को, लेकिन जब प्लेयर के ऊपर देखें, बहुत से प्लेयर होते हैं एक थपकी से ना बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर होते हैं, और कुछ प्लेयर होते हैं अगर आप उनके साथ थोड़ी सी सख्ती करो, बदतमीज़ी कर जाओ या कुछ ऐसी बात कर जाओ तो वो घबरा जाते हैं और वो जाके अंदर उसका जो अपना मेरा ख्याल नहीं, महमूद मेरा ख्याल नहीं, सही मेरा नहीं ख्याल कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप पैसे देते हैं, परफॉर्मेंस मांगते हैं, आप नहीं देंगे परफॉर्मेंस तो फिर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। या देखें इसमें मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, इसमें 2-3 चीजें आप मिक्स हो रही हैं। ये जो आप बात कर रहे हो, ऑनेस्ट ये परफॉर्मेंस की बात नहीं है, उसका होटल से ना आना वो समथिंग रॉन्ग है। इतने बड़े प्लेयर, ये मैं नहीं मानता कि वो उसको कहें, वो प्यार मोहब्बत से भी कहें, तो वो टीम के साथ बैठा होगा, टीम उठेगी, वो उठाता है। जो अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा प्लेयर, तो उमर अकमल ही है, अगर वो उसको वहाँ बिठा दिया, इसका मतलब माहौल ड्रेसिंग रूम का ख़राब है। ड्रेसिंग रूम का जब माहौल ख़राब होता है तो एक इशू से पता चल जाता है, एक्शन पता चल जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आपका महमूद आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सईद एजाज साहब। तो गुफ्तगू हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के ड्राफ्ट पर, टीमें कितनी मुतवाज़िन है, किस टीम के ज़्यादा इम्कानात हैं, किस टीम में ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, ये हमारे एक्सपर्ट की ज़बानी आपने सुना। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।